मुकेश सहनी को नाक रगड़ के मल्लाह समाज के लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि मल्लाह समाज को धोखा देने का काम मुकेश सहनी ने किया। अगर किसी ने धोखा देने का काम किया मल्लाह समाज के लोगों को तो वो मुकेश सहनी है। ब्लैकमेल करना और चुनावी सफारी करना, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं किया। एक भी मल्लाह समाज के लोगों को टिकट दिया क्या? मल्लाह समाज के लोग हैं, उनके लिए नाव का इंश्योरेंस करवाने का काम मोदी जी ने किया, उनको पक्का मकान बना के देने का काम मोदी जी ने किया, मल्लाह समाज के बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देने का काम मोदी जी ने किया, मल्लाह समाज के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम मोदी जी ने किया। इन्होंने क्या किया बता दीजिए। मुकेश सहनी का बयान सामने आया है दिलीप जायसवाल को लेकर कि वो माफ़ी मांगे नहीं तो उनको महंगा पड़ेगा। वहीं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मल्लाह समाज अब झोला नहीं उठाएगा, नेतृत्व करेगा। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुमित शशांक। कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब नेतृत्व करेगा मल्लाह समाज। देखिए, सर्कस के रथ पे सिंहासन लगा लेने से उन्होंने मल्लाह के समाज के लोगों के लिए क्या कर दिया बताइए ना। सबसे पहले अगर किसी ने धोखा देने का काम किया मल्लाह समाज के लोगों को तो वो मुकेश सहनी है। ब्लैकमेल करना और चुनावी सफारी करना, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं किया। एक भी मल्लाह समाज के लोगों को टिकट दिया क्या? कभी बताएंगे? वो नहीं बताएंगे। टिकट दिया दूसरे लोगों को, और राजनीति की किसकी? तो मल्लाह समाज के लोगों की। हमारे भाई, हमारे परिवार का हिस्सा जो मल्लाह समाज के लोग हैं, उनके लिए नाव का इंश्योरेंस करवाने का काम मोदी जी ने किया, उनको पक्का मकान बना के देने का काम मोदी जी ने किया, मल्लाह समाज के बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देने का काम मोदी जी ने किया, मल्लाह समाज के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम मोदी जी ने किया। इन्होंने क्या किया बता दीजिए। ये तो आदरणीय गृह मंत्री तक के बारे में आप शब्द कह रहे थे, और जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से इनकी असलियत बता दी, इनकी धोती खुलती हुई दिखाई देती है क्या इनको? कहा तो रहे हैं कि दिलीप जायसवाल माफ़ी मांगे नहीं तो महंगा पड़ेगा। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, किससे माफ़ी मांगे? वही तो पूछ रहा हूँ ना। गलत बोलेंगे तब ना माफ़ी मांगेंगे। गलत दिन भर तो आप शब्द बोलने का काम वो लोग करते हैं। ये मुकेश सहनी की बात कर रहा हूँ मैं। और इन्होंने मल्लाह समाज के लोगों को धोखा दिया है। मुकेश सहनी को नाक रगड़ के मल्लाह समाज के लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि मल्लाह समाज को धोखा देने का काम मुकेश सहनी ने किया। कभी किसी मल्लाह समाज के बच्चे का इलाज करवाया क्या? किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज करवाया उन्होंने? मंत्री थे ना, मंत्री रहने के दौरान मल्लाह समाज के लोगों को दरवाजे पर से वापिस कर देते थे, मिलते नहीं थे। इनके जो आगे पीछे घूमने वाले जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, वही लोग चंदा उगाही का धंधा बना लिए हुए थे। उस पर नहीं बोलेंगे क्या? आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मल्लाह समाज को आरक्षण बंगाल में है, दिल्ली में है, तो बिहार में सिर्फ कह रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। किया है मोदी जी ने, गरीब के बेटे मोदी जी ने किया है, आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने किया है। उन्होंने जो किया हो वो बताए ना, क्या किया? मंत्री थे ना, मंत्री रहने के दौरान कुछ करना था ना। कितने मल्लाह समाज के लोगों के बच्चों का इलाज करवा दिया होगा, उनके पढ़ाई के लिए कहीं कोई स्कूल खुलवा दिया, बताइए ना हमको। कहीं कुछ किया? मोदी से उम्मीद कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। हम तो पीएम मोदी से वो उम्मीद ना करें, पीएम मोदी से उम्मीद हम लोग करते हैं। मल्लाह समाज के लोगों के लिए पीएम मोदी काम करते हैं। मुकेश सहनी कौन है? नाम के आगे जोड़ लेने से टाइटल समाज का उन्होंने काम किया क्या? नहीं किया। सर्कस का रथ घुमा रहे थे बॉम्बे से आके, और जात के नाम पर वोट बैंक को जिस तरीके से ठगने का वो काम कर रहे थे, वो तो सब मल्लाह समाज के लोगों ने उनका पुतला फूंकना शुरू कर दिया है। जाके देखिए ना, 243 कंस्टिट्यूएंसी में मल्लाह समाज के लोगों ने ही उनका पुतला फूंका है। कह रहे हैं रात के अंधेरों में भाजपा के मंत्री हमें संपर्क कर रहे हैं। सावन के अंधे को पूरे दुनिया में सिर्फ हरा ही दिखाई देता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। क्या सही में संपर्क कर रहे थे? अब वो ब्लैकमेलर को कौन बोलेगा भाई? जिसको कभी हमारे नाम पर महागठबंधन को ब्लैकमेल करना है, महागठबंधन के नाम पर हमको ब्लैकमेल करना है, तो वैसे लोगों का कुछ धंधा ही है ना। ये चुनाव है, ये चुनाव ऐसे लोगों का, कुकुरमुत्ता टाइप पार्टियों का धंधा है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक थे। मुकेश सहनी का जो भी बयान सामने आया था, उन तमाम बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।